नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहां एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, अगर ज्योतिष गणना के आधार पर देखें तो पूरे वर्ष में ये महीना आपके लिए सच में बेहद खास रहेगा। उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली के 4 अति योग कारक ग्रह बड़ी ही अच्छी अवस्था के अंदर पूरे दिसंबर के महीने में आपको फल देने जा रहे हैं। शुक्र महाराज स्वराशिस्थ होकर, जो कि आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं, ये स्वराशिस्थ हो रहे हैं। आपके लग्नेश की स्थिति बुध महाराज बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। भाग्येश भाग्य में वक्री से मार्गी हो गए हैं और कर्मेश आपके शुद्ध हो गए हैं एकादश भाव में। कुंडली के 4 ग्रहों की स्थितियां बेहद सुंदर गतिविधि में आपके लिए दिसंबर के महीने में फल देती हुई पाई जाएगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। यही जानकारी देते हुए वीडियो के अंत में एक ब्रह्म की भी बताने जा रहा हूं, जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज 7वें भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। ये अपने आप में आपके लिए बहुत ही सुंदर योग माना जाएगा। जहां पर लग्नेश अपने घर को देखे तो पहला सुख 100% आपके पक्ष में बना हुआ है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण दिसंबर के महीने में बेहद खास रहने वाला है। इवन अगर कोई बीमारी से आप परेशान हो भी रहे हैं तो उसमें भी आपको 100% पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति धन की अवस्था का योग आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, तो आपके धनेश पहली ही तारीख पर आपके धन भाव में ही विराजित हैं। दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन से संबंधित स्थितियां भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन से रुके हुए कार्य आपके दिसंबर के महीने में पूर्ण होते हुए आपको अवश्य दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्मेश आय भाव में जाकर शुद्धिकरण को प्राप्त कर चुके हैं। ये बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए मानी जाएगी, जहां आपको कर्म क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र की स्थिति का बेहद अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आप खोज रहे हैं किंतु नहीं मिल पा रही है, तो इसमें भी दिसंबर का महीना आपका बहुत बड़ा सहयोग करता हुआ पाया जाएगा। भाग्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्येश भाग्य में वक्री से मार्गी हो गए हैं। इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि मिथुन राशि वाले जातकों को शनि महाराज अब अनुभूति अवश्य कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग आपके लिए प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज विद्या भाव में ही बने हुए हैं। 25 दिसंबर तक ये आपके 5वें भाव में रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग इसे माना जाएगा। 25 दिसंबर के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विद्या में थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा बनाना है, किंतु 25 दिसंबर की गतिविधि में शुक्र महाराज यहां दोनों हाथों से आपको देने पर उतारू है सफलता। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं और कहां आकर विराजित हुए हैं तो आकस्मिक लाभ के भाव में। आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राओं में आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिले। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत यादगार मेमोरीज को आप अपने साथ लेकर आए, ऐसा संकेत यहां देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं कहूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या फिर भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली, प्रयास कीजिए 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के मध्य की गई यात्राएं आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़ी शुद्धिकरण में बने हुए हैं। दाम्पत्य भाव में लग्नेश खुद आकर विराजित हो गए हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा खासा समय व्यतीत होगा। पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे।
मधुर संबंधों की स्थिति की निर्मित योग आपके लिए बनकर आएंगे। मिथुन राशि के वो कन्या बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो इस महीने आपके घर में कोई पक्के रिश्ते आ सकते हैं जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध का दृष्टिकोण भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास बना हुआ है और इस स्थिति में आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए कुछ ऐसी गतिविधियों का निर्माण किया जाए जो एक मेमोरी बनाकर आपको प्रदान करे। तो सबसे श्रेष्ठ कारक महीना यदि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो दिसंबर का महीना माना जाएगा। अब यहां पर एक अवस्था ही आपको प्रभावित करती है कि ग्रह गोचरीय अवस्था व्यक्ति के लिए 100% कार्य करती है। एक ही अवस्था में आपको यहां पर रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाते कि आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही है, नीचस्थ ग्रह की दशा चल रही है, नॉन फेवरेबल कंडीशन यदि दशाओं में आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट विपरीत देखने को मिलता है। अन्यथा अगर किसी अच्छे ग्रह की दशा का योग आपकी कुंडली में चल रहा है, ये दिसंबर का महीना आपके लिए ग्रहों के आधार पर बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाने जा रहा है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अगर करना संभवत ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से, आपके बेहद सुंदर अवस्था में लाभ देखने को मिलते हैं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। और दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से शाम के समय में या तो कीजिए या फिर सुनिए, आपको बेहद अच्छे लाभ की अवस्था का योग निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।